रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो उसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर। तो हमने जो गिवन क्वेश्चन होंगे उनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, यानी p/q की फॉर्म में लिखना है। तो पहले वाला हमारे पास इसका पार्ट है 0.4 और उसके ऊपर बार है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इनको x के इक्वल लेट करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 0.4 और इसके ऊपर बार है। तो बार का मतलब होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो हम इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे, उसके बाद डॉट्स वगैरह लगा देंगे। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.444 और ये अप टू सोन आगे चलता जा रहा है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा तो हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाया करेंगे। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स होंगे, तो हम इनको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। जब बोथ साइड्स को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 क्रॉस x आ जाएगा और इस साइड पे भी हमारे पास 10 क्रॉस 0.444 अप टू सोन आ जाएगा। 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10x आ जाएगा। इसी तरह से जब 10 को 0.444 के साथ अप टू सोन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.444 अप टू सोन हमारे पास आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन 2 का नेम दे लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 में से, ताकि हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे और इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की जो है वो माइनस करेंगे। 10x में से x जाएगा तो हमारे पास 10x माइनस x इसको लिख लेंगे। इस तरीके से हमारे पास 4.444 अप टू सोन माइनस 0.444 हमारे पास आ जाएगा। तो जब 10x में से x निकालेंगे तो हमारे पास 9x आ जाएगा। इसी तरीके से 4.444 अप टू सोन में से जब माइनस 0.444 अप टू सोन करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद 444 है, जब इसमें से पॉइंट के बाद 444 माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा और 4 में से 0 निकालेंगे तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। यहाँ पे 9 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हमने p/q की शेप में जो है शो करना था। तो हमारे पास 4/9 जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट पार्ट को इस एक्सरसाइज के हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने 0.37 उसके ऊपर बार है, इसको जो है हमने p/q की रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। वही सेम प्रोसीजर हम इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। हमने इसको क्या किया, x के इक्वल लेट कर लिया। अब क्योंकि ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है, बार बार रिपीट हो रहा है, हम इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे। x इज इक्वल टू 0.373737 अप टू सोन आगे चलता जा रहा है और इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेंगे। अब क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इस वजह से हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई, पिछले क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाया था। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम इसको क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। तो जब 100 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी और इसी तरह से हम 100 को क्या करेंगे, 0.373737 अप टू सोन के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 100 को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100x आ जाएगा। 100 को जब 0.373737 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.3737 अप टू सोन ये हमारे पास आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन 2 का नेम दे लेंगे। सेम पिछले क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है और इक्वेशन 2 हमारे पास ये है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन 2 की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 100x माइनस, और यहाँ पे ये थी हमारे पास लेफ्ट वाली साइड तो माइनस x। इसी तरीके से राइट वाली साइड में से 37.3737 ये हम लिखेंगे अप टू सोन और इसमें से माइनस करेंगे इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड 0.373737 अप टू सोन। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 37 इसका आंसर आ जाएगा।
उनका पॉइंट के बाद 3737 सेम है दोनों में, तो जब वो माइनस होंगे तो वो 0 आ जाएगा। 37 में से जब 0 निकालेंगे तो हमारे पास 37 ही आ जाएगा। इस तरह से 100 में से जब हम 1x निकालेंगे तो हमारे पास 99x आ जाएगा। 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, 99 आके इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 37/99। यानी हमने इसको p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, रैशनल नंबर के अंदर, नातिक अदाद के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हम देखते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो है सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह जो है 2 डिजिट्स वाला हमारे पास क्वेश्चन है 0.21, उसके ऊपर बार है तो लेट कर लेंगे इसको x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 0.21 और उसके ऊपर बार, क्योंकि इसके ऊपर बार है इसका मतलब है ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है, बार बार ये रिपीट होगा। तो x इज इक्वल टू 0.212121 अप टू सो ऑन आ गया, हम इसको लिख लेंगे और इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेंगे। अब क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम इसको क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। जब 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी 100 क्रॉस x। इसी तरीके से 100 को हम इस साइड से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100 क्रॉस 0.212121 अप टू सो ऑन। 100 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100x आ जाएगा। इस तरीके से जब हम 100 को 0.212121 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21 पॉइंट है वो 212121 अप टू सो ऑन हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको इक्वेशन 2 में से हम माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो लेफ्ट वाली साइड में से लेफ्ट वाली साइड माइनस होगी, राइट वाली साइड में से राइट वाली साइड माइनस होगी। तो 100x माइनस x इसको हम लिख लेंगे 100x माइनस x। इस तरीके से 21.212121 माइनस, इसको लिख लेंगे हम माइनस, और साथ में 0.212121 इसको हम अप टू सो ऑन लिख लेंगे। अब उसी तरीके से जब इसको माइनस करेंगे हम तो हमारे पास 21 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2121 ये सेम डिजिट्स हैं तो ये माइनस होकर 0 हो जाएगा, और 21 में से जब 0 निकालेंगे तो हमारे पास 21 ही आ जाएगा। 100x में से जब हम x निकालते हैं तो हमारे पास 99x आ जाता है। यहाँ पे ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 99, जब इस साइड पे आएगा तो 99 डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 21/99 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जी, हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने उस प्रॉपर्टी का बताना है जो इन क्वेश्चन के अंदर लागू हो रही है। तो सबसे पहले वाला पार्ट है, तो आपने ये याद रखना, जब हमारे पास 3 वैल्यूज होती हैं तो हमारे पास वो बेशक वो मल्टीप्लाई हो रही हो तीनों वैल्यूज, या वो उनकी एडिशन हो रही हो, वो प्लस हो रही हो, तो हमारे पास वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे 1 2 3 ये 3 वैल्यूज हैं, तो इस वजह से हम, और ये आपस में प्लस हो रही हैं सारी वैल्यूज, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी लागू हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये सारे नंबर प्लस हो रही हैं, ये भी सारे नंबर प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब है इनकी, प्लस का मतलब है कि इनकी एडिशन हो रही है। तो जब एडिशन हो रही होगी तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही होती तो हम लिखते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे अब ये प्लस हो रहे हैं तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट जो पार्ट है इसको देखिएगा कि यहाँ पे है, अब यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं। जब हमारे पास 2 वैल्यूज हुआ करेंगी तो बेशक वो प्लस हो रही हो या मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज जो है प्लस हो रही हैं और इस साइड पे भी ये दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला 2 का अंडर रूट है, यहाँ पे 3 का अंडर रूट को फर्स्ट कर दिया गया है, 2 का अंडर रूट को बाद में लिख दिया गया है। तो ये क्या है हमारे पास, जब 2 वैल्यूज होंगी तो हम इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, इन दोनों की एडिशन हो रही है, ये दोनों प्लस हो रही हैं, तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पार्ट किसको देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो लागू हो रही है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर इसका इन्वर्स लिया जाए इस नंबर का और उसकी एडिशन कर दी जाए, उसको जमा कर दिया जाए इसके अंदर, तो हमारे पास
क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x में से जब हम x निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा और हमारे पास इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। यानी इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लागू हो रही है, तो हम अगर इस नंबर का, गिवन नंबर का इनवर्स लें और इनवर्स लेने के बाद उसकी एडिशन करें तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हम इसकी एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास ये एडिटिव है, और ये हमारे पास जो पहले वाला नंबर था ये उसका इनवर्स है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ये इनवर्स भी है। तो इस प्रॉपर्टी को हम नेम देंगे कि ये क्या है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट जो है पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हमने बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लागू हो रही है। तो यहाँ पे a इसके साथ लेफ्ट वाली साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है और a मल्टीप्लाई होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक दफा a b के साथ आ जाता है, जब a b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a b आ जाएगा, जब a c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a c आ जाएगा। इसका मतलब a डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक दफा इसके साथ आ जाता है और एक दफा इसके साथ आ जाता है। तो इस तरह से क्योंकि a डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और ये लेफ्ट वाली साइड से इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और किस चीज की प्रॉपर्टी है, पहले ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है, a इंटू बी प्लस सी है, इसका मतलब पहले मल्टीप्लाई हो रहा है बाद में प्लस का साइन आ रहा है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन पहले हो रही है और बाद में एडिशन का साइन आ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। जी नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लागू हो रही है, क्योंकि इन दोनों की एडिशन हो रही है। तो एडिशन हो रही है तो हम लिखेंगे ये क्या है, एडिटिव। और उसके बाद अगर किसी नंबर के अंदर 0 प्लस किया जाए तो वो वही नंबर दोबारा से आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि उसी नंबर्स का दोबारा से आ जाना, उसको हम बोलते हैं ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्योंकि एडिशन के बाद वही नंबर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे इसको, ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है 100 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 100 आ रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि 100 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद फिर 100 आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब ये देखें 100 यहाँ पे भी था और यहाँ पे सेम वही आंसर आ रहा है। तो जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ और वही नंबर आ जाता है तो हम उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इस वजह से क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और आइडेंटिटी इस वजह से कि वही नंबर आपके पास आंसर में आ रहा है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लागू हुई है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8 और 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8। तो यहाँ पे जो है 5 और 8 को ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया गया है और यहाँ पे 4 और 5 को ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया गया है। लेकिन यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 3 वैल्यूज होंगी तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास 3 वैल्यूज हैं तो ये भी क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इस वजह से इसको बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लास्ट वाला इसका पार्ट हम डिस्कस करते हैं। तो उसके अंदर क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी ए बी क्या है, ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका आंसर जो है वो बी ए, यानी बी यहाँ पे पहले आ जाएगा और ए यहाँ पे बाद में आ जाएगा। तो क्योंकि ये दोनों 2 डिजिट्स हैं, हमने डिस्कस किया था अगर 3 डिजिट्स हो तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और अगर हमारे पास 2 डिजिट्स हो तो वो मल्टीप्लाई बेशक हो रहे हो या फिर वो ऐड हो रहे हो तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस वजह से हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन।